माहौल महाराष्ट्र की जनता में भी देखने को मिल रहा है। प्रवक्ता बीजेपी बालकृष्ण पांडे। जी जी राजेश जी, बिहार में अभी जो परसेंटेज का कम पड़ना है उसमें दो बातें हैं जी। एक तो गर्मी थोड़ी ज्यादा है एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष में भी जी। विपक्ष में किसी भी प्रकार का उत्साह का माहौल नहीं रहा, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उससे कहीं न कहीं विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। तो एक तो गर्मी भी थोड़ा बहुत कारण हो सकती है, दूसरा विपक्ष की पूरी उदासीनता है जी। और आम जनमानस में न कहीं इनका कोई संगठन है न किसी भी प्रकार का अब वो रह गया है, क्योंकि 10 सालों से करीब 14 से लेके अब तक ये लोग सत्ता से बाहर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये लोग अपनी जमीन भी खो दिए हैं और पूर्व में भी 50-60 सालों में जिस प्रकार का काम इंडी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने इस देश में किया है, देश का जनमानस जानता है। तो गर्मी और इनके विपक्ष के प्रति विपक्ष का कुछ भी जनाधार नहीं है, उसके नाते थोड़ा बहुत ये कम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम आते आते परसेंटेज नियर अबाउट आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा। राष्ट्रवादी लोग, देश के प्रजातंत्र के समर्थक लोग भारतीय जनता पार्टी की खर्च करता है, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में पूरी तरीके से लगे हैं, लोगों को घर से निकालने में। ठीक है, मेरे को 2-3 सवाल का जवाब आपसे चाहिए होगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। आपने कहा कि विपक्ष का जनाधार नहीं रहा है, लेकिन आखिरकार जिस नीतीश कुमार के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए थे उसके लिए आपको फिर से दरवाजे खोलने पड़े हैं। देखिए, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। दूसरी महाराष्ट्र की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में आपको शिवसेना को भी तोड़ना पड़ा, शिंदे जी को अलग करना पड़ा, अजीत पवार को अलग करना पड़ा। अगर जनाधार नहीं था तो बीजेपी को इन दोनों स्टेट में अपने दम पे उतरना चाहिए था। आपको नीतीश की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर शिवसेना और एनसीपी की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए बहुत लंबे समय से जी नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी एनडीए की बहुत प्रमुख अलायंस रही है, ठीक है, और बहुत लंबे समय से जब हम विपक्ष में भी रहे तो हमारा साथ था, एक पार्ट। दूसरा पक्ष ये है कि महाराष्ट्र को कांग्रेस की कुशासन, कांग्रेस के भ्रष्टाचार या एनसीपी का जो भ्रष्टाचार था उससे तंग आके वहां के नेता, वहां के विधायक जितने भी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ, जो हमारे साथ शिवसेना एक नाथ शिंदे का जो है उसके साथ जाना स्वीकार किया। तो कुल मिला के महाराष्ट्र की जनता के हित में वहां के लोगों ने ये फैसला लिया है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बशर्ते इससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत ताकतवर हुआ है और इसका परिणाम आपको चुनाव के बाद परिणाम आने पे देखने को प्राप्त होगा। चलिए धर्मेंद्र